Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या जो कि आपके दिमाग में लगातार चल रही है उसका समाधान करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। सवाल यह है कि क्या हम सेल्फ स्टडी करके यूरिसनेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज का मुद्दा यही है कि क्या सेल्फ स्टडी से यूरिसनेट एग्जामिनेशन, नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए तो इस पर बात करेंगे, जो भी अटकलें हैं और इसके बहुत सारे, इसका सीधा आप ये नहीं बोल सकते यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। सर पहली बात तो ये जो सवाल है इसका, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आए कि सर हमारे पास कुछ कमी है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हम कोर्स ले नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी क्लियरिटी देता हूं, क्लियर पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और क्या चीजों की रिक्वायरमेंट अगर होगी आपको, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो मैं आउटराइटली यस और नो पे आंसर नहीं दूंगा कि हाँ भाई हो सकता है या फिर हाँ भाई नहीं हो सकता। वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट सिचुएशन क्या है और उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सो आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी चैनल पे लगातार आपके प्रिपरेशन के लिए वीडियोस में डालते रहता हूं। क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, फ्री क्लासेस, साथ साथ आपका जो इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपके डाउट्स रिजोल्यूशंस होते हैं, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के भी वीडियोस में डालते रहता हूं। तो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बाकी मेरी फ्री क्लासेस की जो टाइमिंग है, जहां पे मैं क्लासेस लाइव लेता हूं, ठीक है, जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग है 5 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे, जो कि फ्री क्लासेस है। ओके, और 6:30 PM फ्री क्लास टेक्स्टबुक ऐप पर होती है। ठीक है, तो ये क्लासेस के टाइमिंग जो है आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो जरा बात करते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से हम नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, सो अगर मैं ये कहूं, ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं ये कहूं कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, तो समझ लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। ओके, बिकॉज मैं खुद, ओके, अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल लूं, सो व्हेन आई हैव क्रैक्ड द यूरिसनेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, आई हैवंट टेकन एनी काइंड ऑफ कोचिंग और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, तो जब मैंने नेट जेआरएफ खुद क्रैक किया था, अगर मैं बोल दूं नहीं भाई नेट सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। बिकॉज मैं झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज मैंने खुद ने किया है। ठीक है, आप लोगों की बात अलग है, मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके ही नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, मतलब जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, बट तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो ये बात तो बहुत क्लियर है, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं आप, अगर आपके अंदर जज्बा है और आपके अंदर उतना अच्छा नॉलेज है, आपके सही कंटेंट है तो। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने तो सेल्फ स्टडी से किया था, बिल्कुल सही बात है, बट उसके बाद मैं अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को गाइड करता हूं, सब कुछ बात है। ठीक है, चलिए, सो पॉइंट ये आता है कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है, बट देखिए अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल लेके चलूं, सो मैं 3-4 चीजें थी। पहली बात तो मेरा जो एमए है या फिर बैचलर्स है वो कहां से हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के आया हूं। सो ऑटोमेटिकली मेरा बीए और एमए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ओके, बीए एज वेल एज एमए। ओके, ये दोनों चीजें जो मैंने कहां से की, डीयू से की, तो ऑब्वियसली मेरा जो पॉलिटिकल साइंस का बेस है काफी मजबूत था। ओके, ये एक अपने आप में सच्चाई है, इसको मैं नहीं ठुकरा सकता। ठीक है, दूसरी बात, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं। ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी मैंने प्रीलिम्स क्रैक भी किया है। ठीक है, सो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक समुद्र है नॉलेज का जिसमें आप घुस जाते हैं यूपीएससी के वक्त में, और इसलिए वो जो आपका नॉलेज लेवल है ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी मैं ऑलरेडी एक बार क्रैक कर चुका था, प्रीलिम्स मैंने निकाल लिया था, उसके बाद मैंने यूजीसी का पेपर दिया, तो मेरे लिए काफी आसान था। ठीक है, तब मेरे लिए यूरिसनेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना, मान लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसा था कि चलो ठीक है 10-20 दिन देकर एग्जाम क्रैक कर देंगे, बस यही था एग्जैक्टली, और यही हुआ। 20-25 दिन मैंने पढ़ाई की थी और मेरा जेआरएफ हो गया था। ये सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो रिसोर्स की कमी नहीं थी मेरे पास, अच्छा खासा कंटेंट था, बिकॉज मैं डीयू से पढ़ के आया था, तो मेरे पास नॉलेज का सोर्स जो है बहुत ज्यादा था, और बहुत सारी बेहतर तरीके से फाउंडेशन, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका फाउंडेशन अच्छा था, यूपीएससी का मैं एस्पिरेंट था तो उसका भी मुझे फायदा मिला। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम लेवल। ठीक है, 2019 में मैंने अपना जेआरएफ जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, तो उस समय एग्जाम का लेवल जो है काफी नीचे होता था, मतलब ठीक था, तब भी ऐसा नहीं था कि बहुत लो था, बट फिर भी कंपैरेटिवली एक सेट पैटर्न था जिसपे एनटीए चला था। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज, तो मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उस बेसिस पर जो मेरा खुद का नॉलेज बेस था, मतलब मैं अपना ऑलरेडी मास्टर्स और ग्रेजुएशन की मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी थी, तो बस उस नॉलेज को मैंने डाइवर्ट कर दिया
पीवाईक्यू के बेसिस पर जो एनटीए चाहता था उस हिसाब से मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया, मतलब उस नॉलेज को जो भी पढ़ा था यहाँ थ्योरी वगैरह उसको पीवाईक्यू के बेस पर कि जैसा क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में उसके हिसाब से डाइवर्ट करके रिवीजन कर लिया और मेरा जीआरएफ निकल गया। ये थी कंडीशन जब मैंने जीआरएफ क्रैक किया था सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, तो मैं किसी और का एग्जांपल लूंगा, मैं अपना ही एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि सेल्फ स्टडी करके मैंने, बिकॉज मेरा एमए का बैकग्राउंड अच्छा था, ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड अच्छा था, यूपीएससी का एक्सपीरियंस में था, तो ये सब जो चीजें मुझे बेनिफिशियल रही और उस समय एग्जाम का लेवल भी काफी एक सटीक चलता था और ये एक सेट पैटर्न था, मतलब एक ट्रेंड को जो है यूजीसी जो है एनटीए फॉलो कर रही थी, मतलब कहीं ना कहीं पेपर जो है जिस प्रकार के सवाल पिछले साल आए हैं वही सवाल ले आते थे, परंतु यस दे आर सेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, पैटर्न की पूछने का जो तरीका है, द वैरायटी ऑफ थिंग्स, जो द स्कोप ऑफ थिंग्स दैट दे आर आस्किंग, ओके, जिस प्रकार की चीजें वो पूछ रहे थे वो एक लेवल था। इसलिए मेरे लिए मुमकिन था। ओके, नाउ अब अगर मैं आप लोगों की बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट इस लेवल के बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है डेफिनेटली आप लोग सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। ओके, बट आज के वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ चुकी है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सभी के सामने है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में एक चेंज हमको देखने को मिला है। ओके, लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जो टफनेस लेवल है, बिकॉज अब कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। ओके, पिछले 3-4 साल में, मतलब 2019 से अगर मैं 2023 की बात करूं, पेपर का लेवल अपने आप डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, लगातार कट ऑफ लेवल ही बढ़ते जा रहा है। ओके, जब मैंने जीआरएफ क्रैक किया था एट दैट पीरियड टाइम आई एम फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। ओके, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, 68% में मेरा जीआरएफ हो गया था। ओके, उस वक्त में 68% कैटेगरी, मतलब 68% जो है कट ऑफ था मेरा। आई गेस 70% के आसपास मेरा जो स्कोर था, अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास 68% कट ऑफ था। मेरे पास 2% एक्स्ट्रा ही थे, मेरा जीआरएफ हो गया था। उस समय, बट अब लगातार हम देख रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ते जा रहा है पिछले 3 सालों में, और इस बार तो पेपर ही अपने आप में टफ लेवल का है। ये सब चीजों को अगर हम देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड, अगर आप लोगों ने मास्टर्स, एमए या फिर बैचलर्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं की या फिर नहीं करवाई गई, दोनों चीजें हैं। या तो आप कहीं व्यस्त थे, आपने पढ़ाई नहीं की वो सिंसियरिटी से, या फिर आप पढ़ाई करना तो चाहते थे परंतु शायद तक आपके यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, इतने अच्छे फैकल्टीज नहीं थे, इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, जिसके चलते आपको वो सही प्रकार का नॉलेज नहीं मिला। बिकॉज वैसे तो देखा जाए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बीए और एमए लेवल के ऊपर ही होता है। ठीक है, जो बीए में आपने एमए में पढ़ा उसी आधार पे पेपर होता है, मेन ऑब्जेक्टिव तो है। बट अगर आपको वो पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं शायद तक बहुत छोटी छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं और उन्होंने डिग्री तो ले ली है बट शायद तक नॉलेज पॉलिटिकल साइंस का उनको नहीं दिया, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर आपका एमए एंड बीए का, बैचलर्स का बेस स्ट्रांग नहीं है, मैं बहुत क्लियरली आपको कह सकता हूं कि सेल्फ स्टडी फिर आपको हेल्प नहीं करेगी। बिकॉज ये बेस क्या है? आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर कैसी भी इंफॉर्मेशन है, आप कोई भी किताब आपको उठा के दे दी जाए, कोई भी नोट्स दे दी जाए, उसको रिवाइज करके पढ़ लेंगे। बट अगर बेस ही वीक है तो फिर वो नोट्स, वो किताबें आपके लिए काम की नहीं आई। बिकॉज देखिए, बुक्स कैसे काम आती हैं कि मुझे बेस पता था, कॉन्सेप्ट पता था कि भाई मार्क्सिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, ये सब चीजें। अब उसमें कुछ नया जानना है तो एटलीस्ट मैं बुक को रेफर करूंगा तो मुझे एटलीस्ट कुछ समझ तो आएगा कि अच्छा ओके, व्हाट दैट थॉट इज ट्राइंग टू से। मैं बुक से पढ़ के भी कुछ नई चीजें गेन कर सकता हूं एग्जाम के हिसाब से। बट अगर बीए और एमए के टाइम आपका बेस ही वीक था और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, तो फिर वो किताबें भी आपके लिए क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर। समझ रहे हैं कि वो किताबों में जो लिखा रहेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर वहां पे आपको यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। तो फिर आपको वहां पे प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपको टीचर जो है प्रॉपरली आपको गाइड करे कि यहां से ये चीजें पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बताए, एग्जाम का ओरिएंटेशन बताए कि एग्जाम में किस प्रकार की चीजें आती हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, सिलेबस कवरेज। ओके, बिकॉज यूजुअली अगर हम सिलेबस देखें देयर आर 10 यूनिट्स। ओके, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात करूं, वो इतनी सारी यूनिट्स का पूरा सिलेबस कवर करना, और कोई एक किताब नहीं जिसमें सब कुछ मिल जाए। यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट बुक्स, और फिर वो सब चीजें विद इन फ्यू मंथ्स कवर करना और एग्जाम के लिए खुद को रिवीजन करना, सब कुछ करना, वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि स्टूडेंट इस बैकग्राउंड से आते हैं जिनका थोड़ा सा बेस वीक है। वहां पे आई वुड से कि यू वुड बी नीडिंग अ हेल्प। ओके, आपको डेफिनेटली हेल्प लगेगी। सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप खुद से नई किताबें परचेस करके, मॉक टेस्ट लगा के, प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है और जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न बढ़ रहा है, ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं, यू वुड बी नीडिंग अ प्रॉपर गाइडेंस। ओके, डेफिनेटली वहां पे आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और क्या, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज के वक्त में देखने को मिला है, जो कि मैंने भी फील किया है, जब मेरे टाइम पे, मतलब 2019 में
जब मैंने जेआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक किया था, पेपर 1 का लेवल बहुत आसान था। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, 5 दिन पढ़ के गया था मैं पेपर 1, ठीक है। मैं भी आई एम नॉट आल्सो अ फैन ऑफ पेपर नंबर 1, मुझे भी लगता है कि यूजलेस है, फालतू में लेते हैं एनटीए, बट ठीक है, पढ़ना पड़ता है, एग्जाम तो देना है। सो मेरा मेजर फोकस था पॉलिटिकल साइंस से, तो वहां से मैंने 80 क्वेश्चन सही किए और अपना बाकी यहाँ पे 30 के आसपास मैंने क्वेश्चन सही करके अपना काम चलाया था, ठीक है, पेपर 1 में। और वो 30 क्वेश्चंस करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, मैंने सिर्फ 5 दिन मैक्सिमम पढ़ाई की थी, मेजर पैटर्न देखा कि अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे आता है, बिकॉज मैंने सीसेट दिया है यूपीएससी में, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मेरे लिए मजाक था। सो वो बहुत इजी चीजें थी। बट आज के वक्त का अगर मैं पेपर उठा के देखूं, जो पेपर 1 आ रहा है, भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पहले डीआई वगैरह जो आता था, डीआई मैथ्स, फिर भी सॉल्व करने लायक होता था। अब जिस लेवल का आ रहा है उसके लिए यू वुड बी नीडिंग अ प्रॉपर गाइडेंस। कोई टीचर जब तक नहीं पढ़ाएगा तब तक पल्ले नहीं पड़ने वाला, बिकॉज पेपर 1 का लेवल। सो अगर इन सब फैक्टर्स को देखें, जो पेपर 2 में एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, ठीक है, पेपर 1 का लेवल इंक्रीज होते दिख रहा है, और जिस तरीके से कंपटीशन रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, इन दैट रिगार्ड आई वुड बी सेइंग कि सेल्फ स्टडी यू कैन ट्राई, ओके, डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, नहीं भाई तुमसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट सबसे पहले इवेल्युएट कीजिए, ओके। सो इफ यू कैन सेल्फ इवेल्युएट योरसेल्फ, अगर अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि अच्छा आपका क्या आधार है, अभी कितने रिसोर्सेज अच्छे आपके पास अवेलेबल है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपके पास अवेलेबल है, और उसको आप टाइमली पढ़ सके, रिवीजन कर सकते हैं, तो देन वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर द सेल्फ स्टडी। बट अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आपसे खुद से नहीं हो पाएंगी, तो फिर आई वुड बी सेइंग कि यू वुड बी नीडिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ओके, जहां पे आपको एक टीचर के द्वारा जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, कंप्लीट कोर्सेज दिए जाए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, और वो सारी चीजें आपको मिल सके, ठीक है। सो ये था आज का मेजर हमारा टॉपिक कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो डेफिनेटली हो सकता है, बट अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पीछे जो पिछले 5 सालों का बैकग्राउंड है बीए और एमए का, तो फिर आपको एक सहायता की आवश्यकता लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी एक ऑफर भी चल रहा है, ये जो एक ध्यान, ज्ञान और सफलता सेल जो है 20 से 22 जून तक चल रही है, ठीक है। मतलब आज 21 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस को भी आप यूज कर सकते हैं सेल में। यूरिसिनेट पूरी जो कैटेगरी है, ठीक है, यूरिसिनेट कैटेगरी में जो भी आपको, ठीक है, किसी पेपर से आप बिलोंग करते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 की कंप्लीट कोर्सेज, ठीक है, तो इस प्राइस पे 6 महीने के लिए, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए स्पेशली, दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसके लिए स्पेशली ऑफर है, आप इस ऑफर का यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, फाइन। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, सो एक बार देख लीजिएगा। वैसे बहुत आसान है, आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे ना, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे जाके यूरिसिनेट कैटेगरी को सिलेक्ट करके अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस प्राइस पे आपको ये कूपन कोड यूज कर लेना है, ठीक है। सो उसमें थोड़ा सा ये ऑफर मिल जाएगा आपको, ठीक है, फाइन। एंड इसके बाद पेपर नंबर 1 की प्रॉपर क्लासेस, पेपर नंबर 2 की प्रॉपर क्लासेस, और दिसंबर के लिए जो नए कोर्सेज आने वाले हैं, दिसंबर में जो अपग्रेडेड करके एक नए पैटर्न के हम कोर्सेज कर रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, वो भी सब आपको उसी में मिलेंगे, उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है सब कुछ मिलेगा। और आने वाले वक्त में जो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स होता है वो भी, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन की पहले बेसिक प्रिपरेशन, फिर उसमें और एड ऑन, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन, और थर्ड लेवल पे आके जेआरएफ बूस्टर रिवीजन। तो ये 3 स्टेप्स पे आपकी प्रिपरेशन करवाते करवाते फाइनली बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और एग्जाम में आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज एक बार में चीजें पढ़ के याद नहीं होती, जब मल्टीपल टाइम से वो रिवाइज होती हैं। पहले आपने बेसिक कोर्स देखा जो रिकॉर्डेड वर्जन में है, फिर आपने जो दिसंबर वाले के लिए स्पेशल कोर्स है जिसमें एक्स्ट्रा चीजें आप लर्न करेंगे, और फिर जेआरएफ बूस्टर में आप लोग प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे स्पेशली। सो इस तरीके से 3 लेवल की जब चीजें करवाई जाएंगी तो बार बार वो चीजें जब आपके सामने से निकलेंगी तो याद रहेगी। बिकॉज अक्सर बच्चे यही फेस करते हैं कि सर हम पढ़ते तो बट वो हमको एग्जाम के टाइम याद नहीं आता, तो वो इसलिए क्योंकि एक बार पढ़ के चीजें याद नहीं होती हैं। तो पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी इसी तरीके से का स्ट्रक्चर जो है हम फॉलो कर रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। सो आपको बस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, और वो सारे कोर्सेज आने वाले 6 महीने में जितने भी कोर्सेज हैं, जो पुराने डले हुए कोर्सेज, वो सारे आपको एक्सेस मिल जाएंगे, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, मॉक टेस्ट के साथ में, ठीक है। फ्री टेक्स्ट बुक पास भी मिल जाएगा, मतलब बेसिकली क्या, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 दोनों के, फाइन। सो ये ऑफर अभी अवेलेबल है 22 तारीख तक, 22 जून तक आप इस ऑफर को ले सकते हैं। बाकी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज रेगुलरली आपको यहीं अपडेट मिलते रहेगा। एंड मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग जो है, पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस होती है वो ये अवेलेबल है 5 PM एंड 6:30 PM, ओके फाइन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी क्रिएट की होगी कि सेल्फ स्टडी से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ये जो कोर्सेज टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं उसमें ईएमआई ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर आपको ईएमआई के लिए कुछ हेल्प चाहिए है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद तक वो अमाउंट एक साथ नहीं दे सकते,
सो इसलिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म जो है स्पेशली ईएमआई का ऑप्शन रखता है, जिसमें आपको करना क्या है, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और वहां पे आपको ईएमआई के लिए हेल्प कर देंगे, या फिर सिंपली अगर आप ऐप पर जाके, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके एक बार मेरा कूपन कोड लगा भी देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली टीम की तरफ से आपसे कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वहां पे टीम की तरफ से आपसे कॉल आ जाएगा, वो आपको फर्दर ऑफर बता देंगे और ईएमआई के ऑप्शंस बता देंगे कैसे आप ईएमआई में थोड़ा थोड़ा करके जो है, बिकॉज प्रिपरेशन सबको करनी है, तो किसी की प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए और उसके लिए बेहतर जो है समाधान निकाल दिए गए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इस दुविधा से निकल सके और अपना प्लान बना सके कि करना कैसे। सेल्फ स्टडी से करना है तो सेल्फ स्टडी से करना है, और करना है तो किन किन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको सेल्फ स्टडी के लिए, और अगर कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करना है फैकल्टी की हेल्प लेकर तो वो किस तरीके से करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।